मध्य प्रदेश में पिछले 10 सालों में डॉग बाइट के 5 लाख से ज्यादा केस आ चुके हैं, वो भी तब जब कुत्तों की नसबंदी के नाम पर करोड़ों के बिल बन रहे हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा में भी डॉग बाइट का मसला उठ चुका है। देखिए रिपोर्ट। आवारा कुत्ते बेलगाम, इंसान परेशान। करोड़ों खर्च, फिर भी नहीं निकल रहा समाधान। जी हां, मध्य प्रदेश में आवारा कुत्तों के आतंक की गूंज अब विधानसभा में भी सुनाई देने लगी है। इस बार विधानसभा के बजट सत्र में ये मामला उठा। जानकारी के मुताबिक बीजेपी विधायक यशपाल सिसोदिया ने सदन में ये मुद्दा उठाया। ध्यानाकर्षण के जरिए यशपाल सिसोदिया ने सरकार से सवाल पूछे। सिसोदिया ने कहा कि 5 साल में कुत्तों की नसबंदी पर 25 करोड़ रुपए खर्च हो गए, फिर भी मध्य प्रदेश में डॉग बाइट के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इस पर राज्य मंत्री ओपीएस भदौरिया ने जवाब दिया और कहा कि कानूनी प्रावधान के जरिए ऐसी घटनाओं को रोकने की कोशिश की जाएगी। बहरहाल मध्य प्रदेश विधानसभा में डॉग बाइट का मुद्दा उठा। अब आगे बढ़ने से पहले कुछ दिलचस्प आंकड़े भी आपके सामने रखते हैं। जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश में कुल 10,09,076 आवारा कुत्ते हैं। 2012 में इनकी संख्या कुल 12,08,539 थी। आवारा कुत्तों की आबादी के लिहाज से मध्य प्रदेश देश में 7वें नंबर पर है। मध्य प्रदेश में 2012 से 19 के बीच डॉग बाइट के 5,30,952 केस आए। मध्य प्रदेश में 2012 से 2019 के बीच आवारा कुत्तों की संख्या में 1,99,463 की कमी भी आई। आवारा कुत्तों की संख्या और डॉग बाइट के ये मामले 2012 से 2019 के बीच के हैं। ये आंकड़े 2022 में लोकसभा में पेश किए गए थे। तो लोकसभा में पेश आंकड़े बेशक ये बताएं कि 2012 से 2019 के बीच एमपी में आवारा कुत्तों की संख्या कम हुई है, लेकिन मध्य प्रदेश विधानसभा में पेश ये आंकड़े ये सवाल खड़े कर रहे हैं कि करोड़ों खर्च करने के बाद भी आखिर आवारा कुत्तों के आतंक से मुक्ति क्यों नहीं मिल रही है। तो इसे समझने के लिए कुत्तों की नसबंदी का गणित भी समझना होगा। दरअसल स्ट्रीट डॉग की नसबंदी का काम एनजीओ को दिया जाता है। ये नसबंदी करने, रेबीज का टीका लगाने और भोजन की व्यवस्था करते हैं। नसबंदी पर नजर रखने के लिए सुपरवाइजर नियुक्त होता है। स्थानीय नगर निगम इस पूरी प्रक्रिया की मॉनिटरिंग करता है। नसबंदी की पहचान के तौर पर कुत्ते का कान काटा जाता है। नसबंदी के दौरान प्रजनन अंग निकाले जाते हैं, जो वेटरनरी डॉक्टर से हर महीने सत्यापित कराना पड़ता है। अब सवाल उठता है कि आखिर कुत्तों की नसबंदी का गणित काम क्यों नहीं कर रहा। तो इसकी कई वजह है। मसलन नगर निगम कुत्तों की नसबंदी की मॉनिटरिंग का दावा करता है, लेकिन कई बार एनजीओ के दिए आंकड़ों को सही मान लिया जाता है। इन आंकड़ों का सत्यापन कई बार कागजों में ही हो जाता है। करोड़ों के बजट का कोई ऑडिटिंग भी नहीं होता। बहरहाल इस मामले पर बीजेपी कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया है, ये भी सुनिए। देखिए, कांग्रेस आरोप लगाने का काम करती है। यशपाल सिसोदिया जी ने जो बात बोली है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आंकड़ों पे काम करती है। आंकड़ों पे काम करने के बाद जो भी गलत और सही होता है उसको संज्ञान में लेकर काम करती है। रही बात डॉग बाइट की, तो लगातार जो कुत्ते भूखे रहते हैं वो आक्रामक हो जाते हैं और वो काटने का काम करते हैं। तो इसलिए हमारी सरकार जो है जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार पे काम करती है। मुख्यमंत्री जी भ्रष्टाचार पर कोई भी कोताही नहीं बरतते हैं। मध्य प्रदेश में खासकर इंदौर शहर में कुत्तों की नसबंदी को लेकर बड़ा भ्रष्टाचार घोटाला चल रहा है, जो वर्षों से चल रहा है। और एक बड़ा फंड कुत्तों की नसबंदी के लिए खर्च किया जा रहा है, जबकि कुत्तों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है और जिसके कुत्तों के शिकार महिला और बच्चे हो रहे हैं। खुद भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने स्वीकार किया कि कुत्तों की नसबंदी में भ्रष्टाचार हुआ है। भ्रष्टाचार की कोई सीमा होती, कोई स्तर होता है। भारतीय जनता पार्टी स्तर इतना गिरा है, कुत्तों की नसबंदी में भ्रष्टाचार कर रहे हैं। तो ये तमाम समीकरण कई सवाल खड़े कर रहे हैं। मसलन क्या आवारा कुत्तों पर नियंत्रण शायद कमाई का बड़ा जरिया बन गया है? करोड़ों खर्च करने के बाद भी आखिर आवारा कुत्तों का कुनबा और कहर क्यों बढ़ता जा रहा है? मध्य प्रदेश विधानसभा में कुत्तों के काटने के मामले को लेकर जोरदार बहस देखने को मिली। पूरा मुद्दा उठाया गया बीजेपी विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया के द्वारा। उन्होंने कहा कि करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं, उसके बावजूद आवारा कुत्तों के काटने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। अब इस पूरे मामले में कांग्रेस का कहना है कि नसबंदी को लेकर एक बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, इस पर सरकार को बड़ी कार्रवाई करना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ देखने वाली बात है कि करोड़ रुपए खर्च तो किए गए नसबंदी में, आने वाले समय में पूरे मामले में सरकार क्या कार्रवाई करती है, किस पे गाज गिरती है। लेकिन कहीं ना कहीं जो आंकड़े हैं
वो चिंता जताने वाले हैं, क्योंकि जिस तरीके से आवारा कुत्तों के काटने के मामले सामने आ रहे हैं, वो अपने आप में गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, उसके बावजूद कुत्तों को काटने के मामले क्यों नहीं थम रहे हैं। मिथिलेश गुप्ता, टीम न्यूज स्टेट। तो एक बड़ा भ्रष्टाचार भी यहाँ पर दिखता है और जिस तरह से डॉग बाइट के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसे में कई ऐसे मासूम बच्चे हैं जिनकी जानें भी जा चुकी है और अब ये मामला और ज़्यादा गंभीर होता जा रहा है। तो इसके लिए जिस तरह से खबर आपको बता देते हैं कि बीजेपी विधायक यशपाल सिसोदिया ने सदन में स्ट्रीट डॉग का मुद्दा उठाया और ध्यान आकर्षण के जरिए यशपाल सिसोदिया ने सवाल पूछे। यशपाल सिसोदिया ने कहा कि 5 साल में कुत्तों की नसबंदी पर 25 करोड़ खर्च हुए, फिर भी डॉग बाइट के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। जवाब में राज्य मंत्री ओपीएस भदौरिया ने कहा कि कानूनी प्रावधान के जरिए ऐसी घटनाओं को रोकेंगे।